18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी नमक का यह महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, चंद्र देवता की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के इस उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, वास्तु दोष जैसी परेशानियों से भी मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, 18 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर, बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का इन सब में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 38 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, बृहस्पति योग, ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। यानी कि दोस्तों, यह एक ऐसा दिन होगा जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकती है। और ऐसे शुभ चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 544 वर्षों के बाद आया है। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप एक मुट्ठी नमक का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि नमक का उपाय इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नौ ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। कैरियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, नमक का उपाय इस दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की अलमारी, आपके घर की तिजोरी हमेशा ही नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और यह भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साथ मिलकर के लग रही है। यानी कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:11 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन सुबह 10:01 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, और जब भी चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण जितने देर लगा रहता है उतनी देर जितनी भी दैवीय शक्तियाँ होती है वह जागृत अवस्था में होती है। इसलिए दोस्तों, साल भर जितने भी तांत्रिक होते हैं वह इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों, अगर आप भी इस चंद्र ग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर के सुबह 10:01 के बीच नमक का उपाय कर लेंगे तो जरूर ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि नमक का उपाय करके एक ही दिन के उपाय से आपको कैसे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दो दोस्तों, जो नमक होता है दोस्तों, इसमें नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की एक अद्भुत ताकत होती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि नमक का उपाय सही दिन पर, सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसी के साथ साथ जो नमक होता है वह बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक भी माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के जो भी धन संपदा होता है उससे जुड़ा होता है।
और इसका जो नियंत्रण होता है माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसलिए दोस्तों बस आपको 18 सितंबर दिन बुधवार के दिन सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक का उपाय विधि विधान से करना होगा। और एक ही दिन के इस उपाय से आप खुद देखेंगे कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए सिर्फ अपने नहीं अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए देखिएगा। और अगर आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जी जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होता है जिसे करके आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। इसलिए अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, आप जिस कार्य की भी शुरुआत करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको करना यह है कि इस 18 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। चंद्रग्रहण के बीच में आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहाँ भी भगवान विष्णु जी की कलर चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, पीला कपड़ा बिछाना है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है, पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको अपने हाथों में पकड़ लेना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर आप लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार और रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अगर इतना उपाय आपने इस चंद्रग्रहण वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों यह पीली पोटली भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी और जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। अब जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा करके आप थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ये काम कर लीजिएगा। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। 18 सितंबर को सुबह 6:01 से लेकर 10:01 के बीच में आपको इस काले कपड़े की पोटली का उतारा 8 बार बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक कर लेना है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, काली पोटली में जहां आपने नमक रखा है इसका उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको 8 बार उतारा करना है। चंद्रग्रहण 10:01 पर खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको इस पोटली को लेकर के जाना है किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को दान कर देना। आपके घर पर जो बीमार व्यक्ति हैं उसके ऊपर से जो भी परेशानी होगी वह यह नमक अपने साथ ले जाएगा। आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आना शुरू हो जाएगा, वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय को तभी किया जाता है जब भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का समय एक साथ लगता है और यह उपाय कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भूल न जाए लाइक करना। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाए, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो बस ये काम कर लीजिएगा। 18 सितंबर की सुबह आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है। सुबह 6:01 से लेकर के 10:01 के बीच में आपको अपने पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कलर चित्र रखी हुई है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला लेना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रख लेना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार और रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस पोटली को आपको अपनी अलमारी की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख देना है। इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो यह पोटली जिसमें आपने नमक रखा है यह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके जीवन में चुंबक की तरह धन को खींचने का काम करेगी।
आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में आपको समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव ही आपके ऊपर बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, तो बस एक काम कर लीजिएगा। चंद्रग्रहण वाले दिन 10:01 के बाद अपने घर पर आपको 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा नमक रख लेना है और यह रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको खिला देनी है, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय के सिंह के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को रोटी खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा ही 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्रग्रहण के बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाए, यानी कि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब भी एक व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भाग्यवान हो जाए तो 18 सितंबर की सुबह चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले, यानी कि 6:11 से पहले आपको कहीं से भी एक ताला चाबी खरीद करके लाना है। और आप 17 सितंबर को ही चाहे तो ताला चाबी खरीद लीजिएगा। उस ताले चाबी को आपको अपने घर की छत पर रख देना है। चंद्रग्रहण 10:01 पर खत्म। उसके बाद इसी ताले चाबी को ले जा करके आपको किसी भी मंदिर में दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने चंद्रग्रहण वाले दिन कर लिया तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ताले चाबी को आपको खुद से नहीं खोलना है, जैसे लेकर आना है वैसे ही आपको दान कर देना है। जैसे ही वहाँ पर कोई इस ताले को चाबी से खोलेगा, आपकी किस्मत के तारे खुल जाएंगे, आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी और आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी ने कुछ करवा रखा है और आप इस चीज को लेकर के अगर बहुत परेशान है तो बस एक छोटा सा उपाय इस चंद्रग्रहण वाले दिन कर लीजिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर से हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। सिर्फ आपको करना यह है कि इस चंद्रग्रहण वाले दिन सुबह 6:01 से लेकर के सुबह 10:01 के बीच में एक पीतल का पात्र लेना है। उसमें आपको 4 लौंग और 4 कपूर रखकर जला देना है। इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप चंद्रग्रहण के अंतराल के समय में कर लेंगे तो यकीन मानिए जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, जिसका इलाज करा करके आप थक चुके हैं, बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी लौंग डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको सिर्फ 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, लौंग की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको 8 बार करना है। उसके बाद इस पोटली को आपको चंद्रग्रहण वाले दिन शाम के वक्त में ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को दान कर देना है। जो भी व्यक्ति बीमार है, उस पर जो भी दोष है, परेशानी है, दिक्कत है, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी परेशानी यह लौंग अपने साथ ले जाएगी और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, जो चंद्रग्रहण के अंतराल के दौरान किया जाए तो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो ये काम कर लीजिएगा। चंद्रग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म होगा उसके बाद आपको अपने घर पर 8 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है और यह रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है आपको, क्योंकि दोस्तों
एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चंद्रग्रहण के अंतराल के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी गाय को अपने हाथों से रोटी खिला देता है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, तो उस व्यक्ति के घर पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद हमेशा ही आपके घर पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चंद्रग्रहण वाले दिन धन योग बन रहा है और धन योग का जो नियंत्रण होता है माता लक्ष्मी जी के हाथों में हो, और माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप का जो वास होता है वह सदाबहार के पौधे में होता है। तो चंद्रग्रहण वाले दिन 18 सितंबर को आपको कहीं से भी एक सदाबहार का पौधा लाना है और उसको एक लाल गमले में अपने घर में स्थापित कर लेना है। अगर इतना उपाय आपने इस चंद्रग्रहण वाले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप का आशीर्वाद वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर पर धन की वृद्धि होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। और चंद्रग्रहण वाले दिन अगर धन योग बनता है और कोई व्यक्ति सदाबहार का पौधा ला करके अपने घर पर स्थापित कर लेता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपको बता दूं, 18 सितंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण के बाद कुछ ऐसे भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। इस चंद्रग्रहण के बाद आपके जीवन में अचानक से आपको धन की प्राप्ति देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे जहाँ से आपको सफलता देखने को मिलेगी। लंबे समय से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इस चंद्रग्रहण के बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पर अपने आप आने लगेगी। अगर आप मकर राशि के हैं और लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि आपका खुद का घर हो जाए तो दोस्तों इस चंद्रग्रहण के बाद आपके ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आपका खुद का घर भी होगा, आपकी खुद की जमीन भी होगी और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप मकर राशि के हैं तो इस चंद्रग्रहण के बाद आपको प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक घी का दीपक मंदिर में जला देना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाले अगले चंद्रग्रहण तक माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है दोस्तों, वो है सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के हैं तो दोस्तों लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आपकी बीमारी से आपको अब मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं, धन प्राप्ति आपको होने वाली है। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको अब प्राप्त होने वाला है। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की देखने को मिलने वाला है। अगर आपका पैसा पहले नहीं बढ़ पा रहा था लेकिन मार्केट में लगा हुआ पैसा अब आपका बढ़ने वाला है। धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होने वाली है। आपका दुर्भाग्य अब आपसे दूर हो जाएगा। आपके जीवन में आने वाली कई प्रकार की जो परेशानियां थी वह अब अपना रास्ता बदल देगी। सिंह राशि वालों के जीवन में इनको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से आप धन का घाटा देख रहे थे लेकिन अब ऐसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। संतान प्राप्ति के भी आपके योग बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले चंद्रग्रहण तक आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देता रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भूल ना जाए लाइक करना। अगले खुशनसीब राशि हैं दोस्तों, वो है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो प्रॉपर्टी वाहन के खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। आपका बंद पड़ा व्यापार अपने आप अब चलने लग जाएगा। आपके व्यापार द्वारा आपको लाखों करोड़ों का धन पाने का योग बन रहा है। अगर इस चंद्रग्रहण के बाद आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप किसी संपत्ति को बेचने के लिए बहुत परेशान थे, जो लंबे समय से नहीं बिक पा रही थी, वह संपत्ति भी चंद्रग्रहण के बाद अपने आप ही बिक जाएगी और इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलने वाला है।
अगली खुशनसीब राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो दोस्तों कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी। कैरियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी। विदेश यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे थे वह नौकरी भी आपको अब मिल जाएगी। मनपसंद नौकरी आपको मिलने वाली है। आपके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। कन्या राशि वाले लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कन्या राशि वालों के जीवन में शादी के योग बन रहे हैं। इस साल आपकी शादी हो सकती है और आपकी शादी अगर हो चुकी है तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि कन्या राशि वाले अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक लोटा जल शिवलिंग पर उत्तर तरफ की आपको मुख करके एक लोटा जल अर्पित कर देना है। अगले चंद्रग्रहण तक तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अगले खुशनसीब राशि है वो है मेष। अगर आप मेष राशि के हैं तो दोस्तों आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में बड़ा धन योग बन रहा है। लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, वह नौकरी भी आपको अब लगने वाली है, मिलने वाली है। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इनको अनेक प्रकार की सफलताएं अब आने वाले जीवन में प्राप्त होने वाली है। अगर आप परिश्रम कर करके थक चुके थे तो आपको अब उसका परिणाम अच्छा मिलने वाला है। आपके परिश्रम का आपको अब फल मिलेगा। अच्छा खासा मुनाफा भी आपको मिलने वाला है। अगर आप मेष राशि के हैं और इस चंद्रग्रहण के बाद कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अगली खुशनसीब राशि है दोस्तों वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। अगर कहीं कोई मार्केट में पैसा आपका अटका हुआ था तो वो पैसा भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन रहा है। बंद पड़ा व्यापार आपका चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर में जो गृह कलेश बना हुआ था उससे भी अब छुटकारा मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को आपको मिलने वाला है।